11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए हिंदी का पेपर इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि जो इसके प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए कंप्लीट करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। प्रेमचंद जी का मूल नाम था तो गणपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु हैं तो कृष्ण हैं। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं तो एक रूप माना है। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया तो पति के रूप में। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक होती है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर करना है हमें, बहुत ही आसान हो जाता है इससे। भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 भेद हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। अगला है आपका, छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 हैं। और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, वो भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट कराया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सही जोड़ी बनाई। तो देखिए, बहुत ही आसान है। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण है। कुल की हानि यानी कि परिवार की मर्यादा, अगर कुल की हानि होगी तो परिवार की मर्यादा भंग होगी। अगला आपका, द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कुंडलियां छंद तो 24। रस के अंग तो 4 है। जलद तो इसका होगा कमल। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी, वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा, तो देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पार्लर पानी एक पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है तो रेजानी पानी होगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के। रस के कितने अंग हैं तो 4 अंग हैं रस के। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र इत्यादि होते हैं। और शब्द युग्म का नाम क्या है तो सुनने में समान परंतु अर्थ उसका भिन्न होना। अगला है आपका, मोहन के गुरु का नाम क्या था तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारे 5वें प्रश्न को, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो बीजक सूरदास जी की रचना है तो असत्य होगा। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है तो ये आपका सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई तो सत्य होगा। भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि सप्त गंगा के पर्यायवाची है तो सत्य होगा। रस के प्रक्षर 4 हैं तो सत्य है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका 5वां प्रश्न था वो भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे 6ठे प्रश्न की ओर। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। 7वां हो गया आपका, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। इस तरीके से ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। 11वां हो गया, 12वां हो गया। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाली हूँ। देखिए, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं। देखिए, 16वां, 17वां, 18वां, इस तरीके से सारे प्रश्न क्रमानुसार आपको इस वीडियो में दिखने वाले हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। 21वां में भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। गद्यांश आपको दिया रखा है। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। ये हो गया आपका पूरा 20वां प्रश्न। आगे है, ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको पत्र लिखना है। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। उसके लिए आपको नगर निगम को एक पत्र लिखना है। अगला आपका 23वां है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध
लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुल 5 विषय दे रखे हैं, तो आपको इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जो आपको अच्छे से आता हो उस विषय पर आपको अच्छे से एक निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से कुल आपको 23 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिले, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। अच्छे से कुल 23 प्रश्न हैं, तो बिना किसी डाउट के अच्छे से कंप्लीट करिए। आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए आपको बहुत ही मदद ये करने वाले हैं। बहुत ही लाभदायक ये साबित होने वाले हैं आपके लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करें।